Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. I am your Sanjita Miss. I hope all of you are doing well. So students, this is your third lecture video of geography, chapter 5, industries. So students, in today's lecture video, we shall continue the further reading of our topic, classification of industries. So students, today we shall discuss the classification of industries on the basis of size and ownership. So students, firstly we will discuss about the classification of industries on the basis of size. So students, it refers to the amount of capital invested, number of people employed and the volume of production. So बच्चों, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर साइज से मतलब क्या है? साइज का मतलब क्या है कि कितना हम कैपिटल यानी कि मनी, कितना हम कैपिटल या फिर मनी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं यानी कि काम कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो उस इंडस्ट्री में हो रही है. सो स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. सो बच्चों, क्या कह रहे हैं कि साइज के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है यानी कि बांटा गया है दो कैटेगरीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. अब बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑपरेट करी जाती हैं स्मॉल स्केल पर, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ऑपरेट करी जाती हैं लार्ज स्केल पर. So students, cottage or household industries are a type of small scale industry where the products are manufactured by hand by the artisans. So बच्चों, क्या कह रहे हैं कि कॉटेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एक तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं आर्टिजन्स यानी कि कारीगरों द्वारा अपने हाथों से. बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. सो बच्चों, क्या कह रहे हैं कि बास्केट वीविंग, बास्केट बुनना, पॉटरी और बाकी हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं ये सब एग्जांपल्स हैं कॉटेज इंडस्ट्री की. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज use lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries that produce large volumes of products. So बच्चों, क्या कह रहे हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनमें बहुत ही कम अमाउंट में कैपिटल यानी कि मनी और टेक्नोलॉजी का जो है यूज करा जाता है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो कि प्रोड्यूस करते हैं लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोड्यूस करते हैं ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स. इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. क्या कह रहे हैं कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो मनी की इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो मनी इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट किया जाता है यानी कि यूज करा जाता है, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ही सुपीरियर यानी कि लेटेस्ट जो है वो यूज करी जाती है. यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है, जो मनी लगाया जाता है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में लगाया जाता है
इन्वेस्ट किया जाता है और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो भी सुपीरियर होती है, वो भी लेटेस्ट होती है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो बच्चों, क्या कह रहे हैं कि सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है ये सब क्या हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। यानी कि सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये सब क्या हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। वहीं पर ऑटोमोबाइल्स और हैवी मशीनरी की प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये सब किस में आता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स कि कौन उस इंडस्ट्री को ऑन कर रहा है, यानी कि कौन उस इंडस्ट्री का मालिक है। सो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट owned और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। सो बच्चों, क्या कह रहे हैं कि ओनरशिप के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में। कौन सी है वो? प्राइवेट सेक्टर, देन स्टेट owned और पब्लिक सेक्टर, देन जॉइंट सेक्टर and cooperative sector. So students, we will discuss about these industries one by one. So students, private sector industries are owned and operated by individuals or a group of individuals. So बच्चों, क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑन करी जाती हैं और ऑपरेट करी जाती हैं, यानी कि ऑन करी जाती हैं और ऑपरेट करी जाती हैं, यानी कि चलाई जाती हैं लोगों द्वारा या फिर लोगों के एक ग्रुप द्वारा। यानी कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑन करी जाती हैं और ऑपरेट करी जाती हैं, यानी कि चलाई जाती हैं इंडिविजुअल्स यानी कि लोगों द्वारा या फिर लोगों के एक ग्रुप द्वारा। अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की एग्जाम्पल आ गई, जैसे कि टाटा, रिलायंस, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो बच्चों, क्या कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑन और ऑपरेट करी जाती है, यानी कि चलाई जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि सरकार द्वारा। उन्हें क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो कि ऑन करी जाती हैं और ऑपरेट करी जाती हैं, यानी कि चलाई जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा। उन्हें क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे कि सेल भी कहते हैं, SAIL। नाउ स्टूडेंट्स, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब बच्चों, क्या कह रहे हैं कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ऑन करी जाती हैं और ऑपरेट करी जाती हैं, यानी कि चलाई जाती हैं दोनों स्टेट यानी कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स यानी कि लोगों द्वारा या फिर लोगों के ग्रुप द्वारा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑन करी जाती हैं और ऑपरेट करी जाती हैं, यानी कि चलाई जाती हैं स्टेट यानी कि गवर्नमेंट और लोगों द्वारा मिलकर या फिर लोगों के ग्रुप द्वारा मिलकर। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब मारुति उद्योग लिमिटेड क्या है? एक एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री की।
cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers और both. अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑन करी जाती है और ऑपरेट करी जाती है यानी कि चलाई जाती हैं रॉ मटेरियल्स के प्रोड्यूसर्स या फिर सप्लायर्स द्वारा, वर्कर्स द्वारा या फिर दोनों मिल द्वारा. यानी कि कहने का ये मतलब है वो इंडस्ट्रीज जो कि ऑन और ऑपरेट करी जाती हैं यानी कि चलाई जाती हैं रॉ मटेरियल्स के प्रोड्यूसर्स या फिर सप्लायर्स द्वारा, वर्कर्स द्वारा या फिर दोनों द्वारा मिलकर. आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे कि हम अमूल भी कहते हैं, एंड सुधा डेयरी आर ए सक्सेस स्टोरीज ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर. अब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल और सुधा डेयरी जो हैं ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज की. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वो कंप्लीट होता है. सो बच्चों, आज के लेक्चर वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ओनरशिप, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करा. सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो. फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चों जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी तब आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.